वाजपेयी साहब को बता ही देना चाहिए। कैसे कहे उनसे? क्या गुजरेगी उन पर? कौन कहेगा उन्हें? मैं कहूंगा, मैं करूंगा उनसे बात आज ही। ऑफिस से लौटते वक्त मैं जाऊंगा सुहाना के घर। नहीं, घर पे मत जाना। ये बात उनके ऑफिस में जाके कहनी चाहिए। बल्कि मैं चलूंगा ना तेरे साथ। हाँ। नहीं, मेरा कहने का मतलब है घर पे संजना होगी और मासी जी होंगी। हो सकता है वाजपेयी जी ये बात उनको नहीं बताना चाहते हो। सही कह रहे हो तुम लोग ऑफिस ही चले जाना समधी जी के। ठीक है, चलो जी, चलते हैं। ईशान, चल भाई। आज अपने पापा की गाड़ी में चलो। बहुत दिन हो गए ना, मैं तुझे अपनी गाड़ी में कहीं लेके नहीं गया। अरे ऐसे क्या देख रहा है? जब तू छोटा था ना तो रोज मैं तुझे अपनी गाड़ी में बिठा के इंडिया गेट लेके जाया करता था आइसक्रीम खिलाने के लिए। है ना भाभी? और जब तू और छोटा था ना तो एक दिन तूने मेरी ड्राइविंग सीट पे बैठ के सुसु कर दिया था। पूरी सीट ही। पापा, आपको डर लग रहा है ना कि कहीं इस परेशानी में मैं एक्सीडेंट ना कर बैठूं। नहीं पापा, जब तक मैं सुहाना को ठीक ना करा लूं, मरने वाला नहीं हूं। चुप कर, ऐसी फालतू बातें नहीं करते। तब चेक क्लियर हो गया तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं किसने? अकाउंट्स को फोन करते। एक मिनट। हेलो? हाँ, अरे तो फिर बाहर क्यों बिठाया है? अंदर भेजो। बिल्कुल, फोन रखो। फ्रेंड्स, आज की मीटिंग पोस्टपोन। मेरे समधी जी आए मुझसे मिलने और साथ में हमारे दामाद जी भी। विल कंटिन्यू अबाउट इट टुमारो। थैंक यू। आलोक भाई साहब, आज तो हमारे ऑफिस के नसीब खुल गए। वेलकम वेलकम, आओ आओ। वो हम लोग दरअसल हम दोनों आपसे। हाँ समझ गया, आप दोनों इस तरफ आ रहे थे तो सोचा क्यों ना मुझसे मिल ले। वेरी गुड आइडिया। पहले बैठो तो सही। एक्चुअली डैड, हम लोग आप ही से मिलने आए हैं। पता है मुझे, पहले बैठो तो सही, प्लीज सिट। और अगर खास मुझसे मिलने आए हैं तो क्या आप लोगों को लगता है मैं कुछ ज्यादा बिजी हूँ? एक फोन कर लिया होता, मैं खुद चला आता आपसे मिलने। कम से कम सुहाना से तो मिल लेता। वैसे सुहाना है कैसी? ज्यादा उछल कूद तो नहीं रही है ना? अगर उसकी माँ आज जिंदा होती ना, बहुत खुश होती। अरे मैं तो यूं ही बोलता चला जाऊंगा क्योंकि मैं तो नाना बनने जा रहा हूं, लेकिन आप लोग चुप क्यों हो? हाँ, बोलो तो सही। क्या पियोगे बोलो? चाय कॉफी कुछ मंगा लो।
एक मिनट, सुहाना ने कुछ किया? वापस घर छोड़कर तो नहीं चली गई? ईशान बेटे, आप तो बताओ क्या बात है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है वाजपेयी साहब। सुहाना तो बहुत ही प्यारी है, बल्कि वो सबसे अच्छी, सबसे मासूम और सबसे दुलारी बहू है हमारी, है ना? एक्चुअली डैड, सुहाना की तबीयत डरने वाली कोई बात नहीं है। अभी तक ये श्योर नहीं है कि उसकी तबीयत ज्यादा सीरियस है। क्या हुआ सुहाना की तबीयत को? दरअसल सुहाना मेडिकल टेस्ट के बाद ये पता चला है कि उसके ब्रेन में ट्यूमर है। दो दिन बाद बायोप्सी है उसकी। सुहाना को पता है? नहीं, अब तक हमने बताया नहीं है सुहाना को। देखा विदिशा, सुहाना तुमसे कितना प्यार करती है, इतना प्यार कि तुम्हारी बीमारी भी उसने। मॉम को क्या हुआ था डैड? कैंसर। तो बीमारी पता चलने के बाद मॉम कितना और 6 महीने। सिर्फ 6 महीने? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता हमारी सुहाना के साथ, हरगिज नहीं। अरे अभी तो सिर्फ ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो कैंसर है। आलोक भाई साहब, प्लीज समझाओ ईशान को कि जो हमारी विदिशा के साथ हुआ है वो सुहाना के साथ नहीं हो सकता। ईशान, हमें इस समय सिर्फ अच्छा ही सोचना चाहिए। करेक्ट, सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना चाहिए ईशान, सिर्फ पॉजिटिव। अरे सुहाना की उम्र ही क्या है, अभी तो उसने जिंदगी कहां देखी है, ये पूरी जिंदगी है उसके सामने। अभी उसे मां बनना है, मुझे नाना बनना है, वो जिएगी, लंबी उम्र जिएगी वो। हमारी सुहाना के साथ ऐसा नहीं हो सकता। हमारी सुहाना को कुछ नहीं होगा। ट्यूमर का मतलब ये तो नहीं ना कि वो वही बीमारी है, तो वापसी होनी है, उसे मां बनना है, वो भी खुशियां देखनी है। नहीं बेटे, हौसला रखो, बी स्ट्रॉन्ग। हाँ, हमारी सुहाना को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमारी सुहाना को। वो जिएगी, लंबी उम्र तक जिएगी, तुम्हें खुश रखेगी, परिवार को खुश रखेगी। हमारी सुहाना को कुछ नहीं होगा, तुम बस स्ट्रॉन्ग रहो, स्ट्रॉन्ग। हौसला देना है तुम्हें सुहाना को। ये संसार क्या है? गोपी,
ये संसार क्या है? क्या है मासी जी? सब कुछ खत्म होना है, कुछ नहीं रहेगा। आत्मा चली जाएगी और तेरे इस खोखले शरीर को अग्नि में भस्म किया जाएगा। आपके साथ भी तो ऐसे होगा ना मासी जी? चुप कर, थोड़ी देर मुंह बंद नहीं रख सकता क्या? रहीमन, इस संसार में भांति भांति के लोग। सुहाना दीदी, दादी, आपको देखने का कितना मन कर रहा था सुहाना दीदी। मासी जी देखिए, सुहाना बेबी कितनी प्यारी लग रही है, कहीं नजर न लग जाए। और आप गोपी काका आप क्यों चुप बैठे? बस ऐसा ही। मैं सोच रहा था सोना बेबी की मेरे देखते ही देखते आप कितनी बड़ी हो गई हैं। पहले आपके लिए घोड़ा बनता था, अब आपके उसके लिए घोड़ा बनना पड़ेगा। डॉली, जा सुहाना के लिए कुछ खाने के लिए तो ले आ जा। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। ना जी ना, ऐसे वक्त में ना कुछ खाते रहना चाहिए। आज तो मैं आपकी बिल्कुल नहीं सुनूंगी। दीदी, I'm so happy to see you. आज मैं डबल खुश हूँ। क्यों? एक तो आपकी खुशखबरी सुन के और दूसरा मेरे कल से रिहर्सल शुरू हो रहे हैं। किस चीज की? मेरे कॉलेज में ना रोमियो और जूलियट का प्ले हो रहा है और मैं जूलियट प्ले कर रही हूँ। Not bad. मैं सुनाऊं? हाँ। Oh Romeo, Romeo, where art thou, Romeo? Deny thy father and refuse thy name. Or if thou will not, be but sworn my love, and I'll no longer be a Capulet. Romeo, ये क्या किया तुमने? सारा जहर अकेले पी लिया, अपनी जूलियट के लिए एक कतरा भी नहीं छोड़ा। अब मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी रोमियो? कुछ दोहे और प्रवचन याद कर। दादी प्लीज। रोमियो एंड जूलियट। संजू, तू तो एंड में मर जाएगी। यस। नो, तू एंड में नहीं मर सकती। उन्हें बोल स्क्रिप्ट चेंज करने के लिए। व्हाट? या? अरे सुहाना कश्यप की सिस्टर ऐसे कैसे मर जाएगी एंड में? नो वे, मैं तुझे मरता हुआ नहीं देख सकती। But दीदी, I'm playing Juliet. सो व्हाट? स्क्रिप्ट चेंज हो सकती है, ओके? मैं पढ़ के बताती हूँ कहाँ से चेंज करते हैं, ओके? रोमियो ओ रोमियो, वेयर आर्ट thou रोमियो? Deny thy father and refuse thy name. Or if thou will not, be but sworn my love, and I'll no longer be a Capulet. रोमियो, ये क्या किया तुमने? सारा जहर अकेले पी लिया और अपनी जूलियट के लिए कतरा भी नहीं छोड़ा तुमने। मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी रोमियो? तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? व्हाट्स द मैटर? क्या प्रॉब्लम क्या हुआ? देखो ये ना, ये बेबी डॉल है, ये बाबा डॉल है। बेबी डॉल जब बड़ी होती है शादी करके चली जाती है, बाबा डॉल हमेशा रहता है साथ में। हाँ? तो क्या मैं भी चली जाऊंगी? नहीं बेटे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा बेटे। प्रॉमिस, आप मुझे नहीं जाने दोगे? हो गई तसल्ली दूसरों के सामने अपने पापा का मजाक बनाकर? डैड, आपने फिर से मुझसे बगैर पूछे मेरी शादी की प्लानिंग की। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। मैं इशान से प्यार करती हूँ। I love इशान।
क्या हुआ सुहाना की तबीयत को? Is she all right? मेडिकल टेस्ट के बाद ये पता चला है कि उसके ब्रेन में ट्यूमर है। नहीं विदिशा, हमारी सुहाना को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। तुम्हें कुछ नहीं होगा सुहाना, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, है ना? बस चिंता मत करो। इशिका कहाँ रह गई? पता नहीं। ईशान भाई भी आ गए। आ गए वो? हाँ। अरे तो कहाँ है? अपने कमरे में गए हैं और चाय वही मंगवाई है। अरे यहीं बुला लेना, हमारा भी टाइम पास हो जाएगा। वैसे भी बड़े दिनों से टांग नहीं खींची ना। हाँ, सुहाना तो है नहीं, तो कमरे में अकेला अकेला बैठा करेगा क्या? सुहाना नहीं है मतलब? कहाँ गई है वो? ओ, आते ही देवर जी, कहाँ है सुहाना? हाँ? ईशान, तुमको ज्यादा ही उतावले नहीं हो रहे? हाँ? उफ, ये मोहब्बत, इश्क, प्यार। ईशान भाई, आप ना बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही। सुहाना कहाँ है? पापा के घर गई है। किसके साथ गई है वो? किसके साथ गई है मतलब? किसी को उसके साथ जाने की जरूरत है क्या? वो हमेशा तो अकेले ही जाती है। अरे अकेली जाती है तो क्या आप उसे अकेले जाने देंगे भाभी? अरे आप लोग ने उसे रोका क्यों नहीं? आप लोग जानते हैं ना उसकी तबीयत। कब गई वो? ईशान, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? अरे हमें पता है कि सुहाना प्रेग्नेंट है, और प्रेगनेंसी में कोई लड़कियां बिस्तर थोड़ी पकड़ लेती हैं, सब कुछ करती है प्रेगनेंसी में भी। ईशान भाभी प्लीज, प्रेगनेंसी में कौन क्या करता है, कैसे करता है, मुझे नहीं जानना ये। आप लोगों ने उसे अकेले जाने क्यों दिया? बस ईशान, वो अपने पापा से, अपनी बहन से मिलना चाहती थी, इसलिए चली गई। इसमें इतना चिल्ला क्यों रहे हो? बस बहस मत करो। कहाँ जा रहे हो तुम? सुहाना को लाने। राधा बुआ, क्या हुआ ईशान को? ऐसे चिल्ला क्यों रहा था? सब ठीक है ना? सुहाना तो ठीक है ना? हाँ भाई, छोड़ो ये सब। ऑफिस में कुछ हो गया होगा इसलिए मूड खराब होगा। तुम लोग चाय पियो ना, ठंडी हो रही है। राधा, पर डॉक्टर का मानना है कि इस तरह का ट्यूमर सुहाना के दिमाग में ट्यूमर है। ससुराल
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।